सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भैया लेक्चर नंबर 19 में। और हिंदी चैप्टर सीरीज आपकी स्टार्ट चल रही है जिसमें लेक्चर नंबर 19 है। और आज का टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द ऐसा टॉपिक है जहां से भैया हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 से 3। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, जिसमें भैया एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने पर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हो, आपका पेट का हो चाहे लोअर पीसीएस का हो, वो तो हो चुका है वैसे, ठीक है। चाहे आप आगे आने वाले एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है, चाहे यूपी पुलिस का हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे विलोम शब्द के 2 लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में और भी विलोम शब्द के करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा कम है। और सारे के सारे हमारे यूपी डब्ल्यूएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे जो पहले आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न कि भैया, जब शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो किसी भी शब्द अगर उसका उल्टा या विपरीत आंसर देते हैं उनको क्या कहते हैं। तो भैया ये हो गई आपकी डेफिनेशन, जो कि किसकी डेफिनेशन है, विलोम शब्द की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन दी गई, तो विलोम शब्द की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई, क्योंकि किसी की भी अगर शुरुआत करनी तो भैया उसकी डेफिनेशन जरूर हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी आप यहाँ पे इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन करोगे, वो सारे के सारे आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, जो पहले यूपीडब्ल्यूएससी पूछ चुका है अपने एग्जाम्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 आ चुका है कि अमृत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो अमृत का सही विलोम शब्द क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पीयूष है, विष है, सुधा है या सोम है, क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर यहाँ पे। तो भैया ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अमृत का हो जाता है विष। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम्स, अपोजिट, आपको अपोजिट्स बताने हैं। तो यहाँ पे भैया अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम हो जाता है विष हो जाता है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कितने आपके सही निकले आउट ऑफ 20। अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है कि अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है। यहाँ पे अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है, राग, प्रेम, विराग या आसक्ति। क्या हो जाएगा सही जो है अनुराग का, तो अनुराग का भी यह सही हो जाएगा विराग। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अनुराग का हो जाएगा यहाँ पे विराग। विराग हो जाएगा सही यहाँ पे विलोम, जो कि होगा हमारे अनुराग का। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ चुके हैं कि अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। अब अंधकार का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तम है, तिमिर है, निशा है या प्रकाश है। तो अंधकार मतलब भैया अंधेरा होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता लोगे कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अंधेरे का प्रकाश। ठीक है, जहां पे रोशनी ना हो भैया वो अंधेरा, जहां पे रोशनी हो वो हो जाएगा आपका प्रकाश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि अध शब्द का सही विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अब अध का कौन सा है, इति, अंत, समाप्त या खत्म। अब अथ की मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तभी तो इसका आंसर बता पाओगे भैया। तो यहाँ पे इत अथ शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका इति। क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा यहाँ पे इसका सही विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर इस साथ में 6 आ चुका है कि आयात शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। अब आयात को तो सभी लोग बता देंगे भैया, आगमन, निर्यात, निर्गम या निकास। तो आयात का सबको पता है भैया, आयात निर्यात हम लोग जीवन डेली लाइफ में भी बोलते रहते हैं, इसलिए हमको पता है भैया आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। इंपोर्ट का क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा कि आर्द्र शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है। अब आर्द्र का सही विलोम शब्द क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। गीला, नमीन, शुष्क या लचकीला। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर भैया, गीला हो जाएगा, नमीन हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा या लचकीला हो जाएगा। तो भैया आर्द्र का हो जाएगा यहाँ पे शुष्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। इसका सही विलोम शब्द आपको देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आपका शुष्क हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि आमिष या सामिस शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। आमिष कह लो चाहे सामिस कह लो, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बता देना है। शाकाहार, मांसाहार, आमिष या निरामिष। तो भैया देखो, आमिष का आमिष तो हो ही नहीं सकता है भैया। ठीक है, शाकाहार मांसाहार ये कुछ नहीं है। सामिष या आमिष का हो जाएगा निरामिष हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, निरामिष। ठीक है, तो इसकी सही मीनिंग हो जाएगी भैया, विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरामिष हो जाएगा। इसी के क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है। अब उत्थान शब्द जो है, इसका सही विलोम शब्द कौन सा है, ये आप लोगों को बता देना है। पतन है, अवनति है, नीचा है या हाश है। क्या हो जाएगा भैया सही आंसर इसका, ये आप लोगों को बता देना है। ठीक है, पतन हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, नीचा हो जाएगा या हाश हो जाएगा। तो उत्थान, उत्थान का हो जाएगा भैया आपका सही विलोम शब्द, वो हो जाएगा पतन।
ठीक है, उत्थान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा पतन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि उर्वरा जिसको उपजाऊ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो भैया उर्वरा कह लो चाहे उपजाऊ कह लो, जो फर्टाइल होता है हमारा, तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिंचित हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा या हरी भरी हो जाएगा। तो भैया हरी भरी तो उपजाऊ हो जाएगा, तो सिमिलर हो गया, ठीक है। उपजाऊ का उपजाऊ तो हो नहीं सकता, सिंचित मतलब जिसकी सिंचाई करके बढ़िया बिल्कुल आपसे बना दिया गया। ऊसर हो जाएगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा ऊसर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया उपजाऊ का क्या हो जाएगा, ऊसर आपको देखने को सही आंसर मिलेगा यहाँ पे विलोम शब्द में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ चुका है कि कृपण जिसको कंजूस शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। स्वार्थी, लोभी, दानी या कंजूस, ठीक है। तो कृपण या कंजूस शब्द है, इसका सही विलोम शब्द क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे सही विलोम शब्द कंजूस का क्या हो जाएगा भैया, कंजूस जो पैसे ना खर्च करे, और जो इसका उल्टा हो जाएगा जो पैसे खर्च करे, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, दानी, ठीक है। क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा कंजूस का विलोम शब्द। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपके सामने कि कटु शब्द का सही विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अब कटु का यहाँ पे सही विलोम शब्द कौन सा है, ये आप लोगों को भैया बता देना है। कड़वा, कठोर, तीखा या मधुर। कटु मुझे होता है कटु वचन बोलते हैं ना, कठोर वचन। तो कठोर वचन का क्या हो जाएगा भैया, मधुर, ठीक है। मधुर वचन इसका विलोम अगर पर्यायवाची पूछे तो कड़वा भी हो सकता था, तीखा भी हो सकता था, कठोर भी हो सकता था। ये सारे के सारे कटु के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्या, विलोम शब्द। अब जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, मधुर हो जाएगा। तो मधुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि गुरु शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको बता देना है। गुरु शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है इसमें, लघु, शिष्य, छोटा या बालक। तो गुरु का होता है भैया, गुरु में से होता है बड़ा भी होता है, ठीक है, और एक गुरु वो भी होते हैं, ठीक है, जो आपको शिक्षा देते हैं। लेकिन गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित होता है। तो इसका भैया आपका विलोम हो जाता है लघु। लघु में से होता है छोटा, ठीक है। गुरु में से होता है बड़ा और लघु में से होता है छोटा। आपका ये हो जाएगा इसका सही विलोम शब्द। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि जंगम, जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, ठीक है। जंगम शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है कि चंचल हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा, अचल हो जाएगा या गतिहीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जंगम का, तो जंगम का हो जाता है भैया जंगम। जंगम का हो जाएगा भैया स्थावर, ठीक है। क्या हो जाएगा सही विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा भैया स्थावर। जंगम का आपको सही विलोम शब्द देखने को मिलेगा स्थावर। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि जटिल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताएं जटिल का क्या सही विलोम शब्द है भैया, कठिन, पेचीदा, सरल या सुगम। जटिल, जटिल मतलब क्या होता है भैया, जो बहुत ज्यादा कठोर हो, मतलब जटिल एकदम बिल्कुल जटिल समस्या है, कठोर समस्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, सरल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरल, मतलब भैया इजी टास्क हो गया, अब तो भैया सरल काम हो गया हमारे लिए अब तो ये, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या देखने को मिलेगा, तो जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा सरल हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि तिमिर छन्न या तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, ये आप लोगों को बता देना है, ठीक है। तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, अंधकार है, तम है, छाया है, आलोक है। क्या हो जाएगा इसका सही, बिल्कुल करेक्ट सही विलोम शब्द आपको बता देना है तिमिर का। तो तिमिर का भैया क्या होता है, आपने देखा होगा पर्यायवाची में पढ़ा होगा कि तिमिर हम लोग अंधकार को भी बोलते हैं ना, वही तो पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आलोक, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हमको चाहिए विलोम, तो विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलोम हो जाएगा हमारा आलोक हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आ चुका है 17 कि दयालु शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे अब आपको बता देना है कि दयालु जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पे ये आपको बता देना है। निर्दयी होगा, ठीक है, क्रूर होगा, कठोर होगा या पापी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही, सही बिल्कुल एक्यूरेट विलोम शब्द आपको बता देना है भैया। तो दयालु का हो जाएगा निर्दयी, ठीक है। क्या हो जाएगा, दयालु का आपका हो जाएगा निर्दयी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि धनी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। जो धनी, धनी का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, धनी का अमीर, अमीर तो इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची हो जाएगा। निर्धन, सेठ, पूंजीपति, सेठ हो गया, पूंजीपति हो गया, ये सारे के सारे क्या है इसके पर्यायवाची है। लेकिन हमें चाहिए धनी का विलोम शब्द, तो वो हो जाएगा भैया धनी जिसके पास पैसा हो, निर्धन जिसके पास पैसा ना रहे, ठीक है, बिना धन के। और जो धन रहित, धन जिसके साथ है वो धनी हो जाएगा, जो धन रहित हो जाएगा जिसके बाद धन नहीं होगा वो हो जाएगा आपका निर्धन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया निर्धन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है
कि नूतन शब्द का सही विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अब नूतन नूतन जो दिया गया है भैया, इसका सही विलोम शब्द आप लोगों को बताना है कि इसका सही विलोम शब्द क्या होगा। नूतन का नवीन हो जाएगा, नया हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा या प्राचीन हो जाएगा। नूतन मतलब नया होता है, तो नवीन नया ये सारे क्या है, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा करेक्ट। विलोम शब्द हो जाएगा हमारा पुरातन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम विलोम शब्द की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पुरातन, हो जाएगा हमारा नूतन का। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है कि निरपेक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। निरपेक्ष का आपको बता देना है सही यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष, निष्पक्ष या सापेक्ष, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही विलोम शब्द आपका निरपेक्ष का। तो निरपेक्ष का सही विलोम शब्द हो जाएगा भैया आपका सापेक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, सापेक्ष यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा भैया आपका निरपेक्ष का। और इसी के साथ में आज का हमारा धमाकेदार लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप हम लोगों को मजा आएगा विलोम शब्द देख के। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और भैया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताना भैया आपने कितना 20 में से स्कोर किया। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।